हेलो गाइस, कुछ अनोखा घटा है यहाँ पे अरुण जेटली स्टेडियम में जहाँ मैच खेला जा रहा था श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ देखने को मिली है हमें। एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि क्या हुआ, कब कब हुआ और रिजल्ट क्या हुआ है। सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि टाइम आउट कब दिया जाता है किसी प्लेयर को एज एन आउट। तो चलिए बताता हूँ आपको डिटेल में हुआ क्या था। हुआ ऐसा था कि ओवर की शुरुआत करने आए शाकिब अल हसन। 24th ओवर चल रहा था। पहली बॉल अच्छी खेली सदीरा समराविक्रमा ने। दूसरी बॉल खेलने गए सदीरा समराविक्रमा और कैच आउट हो गए। महमदुल्ला को उनने कैच पकड़ा दिया और विकेट मिला शाकिब अल हसन को। 24.2 ओवर में 135 का स्कोर था, 4 विकेट के नुकसान पे श्रीलंका का। बल्लेबाजी के लिए उतर रहे थे एंजलो मैथ्यूज। एंजलो मैथ्यूज आ रहे थे ग्राउंड के अंदर। और एज एन आईसीसी क्या रूल क्या बोलता है कि आपको 2 मिनट के अंदर अपने डगआउट से आना है, ड्रेसिंग रूम से आना है और 2 मिनट के अंदर आपको स्टांस लेकर के पहली बॉल खेलने के लिए रेडी हो जाना है। तो ये आईसीसी का नियम कहता है। नियम के अनुसार हुआ क्या, एंजेलो मैथ्यूज टाइम से तो आ गए थे। उनने अपना स्टांस भी मार किया, लेग स्टंप ऑफ स्टंप सब पक्का किया अंपायर से। और उसके बाद जब अपना वो स्ट्रैप टाइट करने का, वो स्ट्रैप टूट के हाथ में आ गया। तो जब वो टूट गया वो तुरंत चले गए पीछे। और वहाँ से उनके जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर थे वो एडिशनल हेलमेट लेकर के भाग के आए। और जब तक वो हेलमेट लेकर के आए तब तक शाकिब अल हसन ने कर दी अपील कि इनको टाइम आउट दिया जाना चाहिए या फिर टाइम आउट की तरह से आउट दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपील कर दी और फिर अंपायर्स ने बात किया और एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट करके आउट दे दिया, ये जो कि क्रिकेटिंग जगत में पहली बार हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसका रीज़न सिंपल है। मैन केडिंग जो कि रविचंद्रन अश्विन ने जॉस बटलर को किया था, याद होगा आपको, आईपीएल में बॉल डालने गए, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले विकेट पे पीछे बॉल मार दिया, जॉस बटलर को मैन गेटिंग में आउट दिया गया। तब वो रूल अप्लाई नहीं हुआ था, तब दिया गया था। बट स्पिरिट ऑफ द गेम भी एक चीज़ होती है जहां दोनों टीमें कंडीशंस को समझती हैं, प्लेयर की भावनाओं को समझती है और अपना रिजल्ट वापस ले लेती है, अपने निर्णय को वापस लेती है। ऐसे एक और बार हो चुका है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, इंडिया वर्सेस श्रीलंका नॉर्मल बायलैटरल सीरीज इसी साल जनवरी में हो रही थी, जहां दर्शन शानाका 96 पे खेल रहे थे और शमी ने उनको मैन कटिंग में आउट किया था। बट अपील की थी उनने, बट रोहित शर्मा ने अपनी अपील वापस ले ली थी एज अ स्पिरिट ऑफ द गेम और उनको बोला कि नहीं, हम नहीं कर रहे अपील, तो आप आउट मत दो। ये सेम चीज़ यहाँ की जा सकती थी, बट शाकिब अल हसन और बांग्लादेश ने एकदम खराब काम किया यहाँ पे। ऐसे टाइम पे अपील कर दी, अंपायर्स को आउट देना बनता है क्योंकि ये रूल बुक में लिखा है 2 मिनट के अंदर आपको पहली बॉल के लिए रेडी होना है, ये है रूल। बट आप उस रूल को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। रूल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल लिखे गए हैं जो आईसीसी के रूल्स हैं, जो क्रिकेटिंग रूल्स हैं। बट एज ए टू टीम्स, टू इंटरनेशनल प्लेइंग क्रिकेटिंग टीम, जो कि शाकिब अल हसन है एक तो सबसे बड़े, जो उनके सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं, उनके तरफ से तो ये बिल्कुल भी नहीं बनता था आना। वैसे ही बहुत कंट्रोवर्सी में रहते शाकिब अल हसन, जो अपने फर्स्ट क्लास या फिर लंका प्रीमियर लीग हो गया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गया, वहाँ पे इनका बिहेवियर बहुत ख़राब रहता है। बट ऑल इन ऑल ये नहीं होना चाहिए था। बांग्लादेश अपील करता है टाइम आउट के लिए और उनको अंपायर्स आउट देते हैं। बट अगर बांग्लादेश अपील ही नहीं करता तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन बन चुका है। प्लस पहले प्लेयर बने हैं एंजेलो मैथ्यूज, जो कि आउट हुए हैं एज अ टाइम्ड आउट, बिना किसी बॉल खेले बुरी तरीके से आउट होना, ये बहुत खराब लगा उनको भी और श्रीलंका को भी। मैच के दौरान वो अभी भी एंजेलो मैथ्यूज बैठे हुए थे महिला जयवर्धने के साथ, उस रूल को इंटरप्रेट करने में कि ये असली में रूल क्या कहता है। तो उसमें तो चर्चा कोई ज़्यादा बनेगी नहीं क्योंकि आईसीसी का रूल सिंपल है, 2 मिनट के अंदर आओ, स्टांस ले लो और पहली बॉल के लिए रेडी हो जाओ। इसीलिए आप कभी भी देखेंगे टीम इंडिया इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल क्यों है। अगर आप देखें रोहित शर्मा कभी भी आउट हो, शुभमन गिल कभी भी आउट हो, विराट कोहली ग्राउंड के अंदर उतर चुके होते हैं, इतना जल्दी आते हैं वो ग्राउंड में। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो होती है। तो आपको प्रोफेशनल रहना ज़रूरी है, ये बात हम मानते हैं। बट यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म से ज़्यादा ज़रूरी था स्पिरिट ऑफ द गेम, जो कि बांग्लादेश से बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। आगे चल के इन दोनों टीमों में क्या होने वाला है ये वक्त ही बताएगा। बट दोनों टीमों में बहुत ज़्यादा दरारें आएंगी इससे और ये भुगतना पड़ेगा दोनों बोर्ड्स को। जहां मेरे को लगता है ये दोनों बोर्ड आपस में हाथ भी ना मिलाए मैच खत्म होने के बाद। ये मैच चल रहा है उसके दौरान मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैच खत्म होने के बाद भी हैंडशेक किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत गलत डिसीजन लिया गया है शाकिब अल हसन के लिए, क्योंकि कुछ खास जा नहीं रहा था। आप मैच जीतने के लिए ऐसा कुछ करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेम बवाल किया गया था जब अश्विन ने जॉस बटलर को आउट किया था, बोल के कि आप ऐसे नियम से आउट करोगे तो आप मैच जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। बट वो लास्ट में रूल बन गया। बट यहाँ पे शाकिब अल हसन को रूल मालूम था,
फिर भी उनने ये चीज़ की और उनने आउट लिया, तो ये गलत है। उसके बाद भी अगर आप देखें, धनंजय डी सिल्वा जिस हिसाब से स्टम्प्ड आउट हुए, मेहंदी हसन मिराज ने बॉल डाली, पहली बार पे बॉल कलेक्ट नहीं हुई थी मुशफिकुर रहीम से, उनने विकेट उखाड़ दिए थे, बट उन्हें फिर भी बॉल कलेक्ट करके तीसरा विकेट उखाड़ा। तो बांग्लादेश को सारे रूल्स मालूम है क्रिकेट के, बट उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, जो कि बांग्लादेश करते हुए नजर आई है इस वर्ल्ड कप में। देखते हैं अभी आगे का वर्ल्ड कप कैसे जाता है, और इन दोनों टीमों का क्रिकेट पर्सनली बायलैटरल सीरीज में कैसे जाता है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। दोनों अंपायर्स यहाँ कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि रूल्स वही थे, बट यहाँ जो एक चीज़ अच्छी की जा सकती थी, जो शाकिब अल हसन और बांग्लादेश टीम ने की हुई है वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, इश सोडी को मैन केडिंग में आउट किया था बांग्लादेश के ही प्लेयर ने। भले ही उनने आके बाद में 50 रन बना दिए, बट उनको वापस बुला लिया था डगआउट में। डगआउट मतलब पहुंच ही गए थे बाउंड्री तक, उनको वापस बुलाया, आइए आप बैटिंग करिए। इश सोडी गले मिले थे उनसे, न्यूजीलैंड के जो प्लेयर है। बट यहाँ वर्ल्ड कप जैसे स्टेज में जब पूरी दुनिया आपको देख रही है, वहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, और शाकिब अल हसन भी स्माइल करके आगे के वर्ड्स डालने लग गए। बट देखने को मिला गजब का आक्रोश और गुस्सा एंजेलो मैथ्यूज से, जो विकेट ग्राउंड के बाहर जाते ही उन्हें अपना हेलमेट फेंका, आगे जाके अंपायर, फोर्थ अंपायर से बात किया, डगआउट में जाके लड़ाई की, और अभी भी रूल्स को पढ़ रहे थे। तो अगर आप देखें, एंजेलो मैथ्यूज एक भी बॉल नहीं खेले, 0 पे आउट हुए, टाइम आउट दिया गया, 135 पे 5, 135 पे 4 थे, 135 पे 5 हुआ। तो खराब क्रिकेट खेला है बांग्लादेश ने यहाँ पे, और इसी का नतीजा है कि बांग्लादेश ये मैच भी हारेगा, वर्ल्ड कप से भी बाहर होगा। और ये दोनों सी टीम्स बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्रिकेट खेलने वाली है, याद रखिएगा। जितनी बड़े राइवल्स इंडिया पाकिस्तान है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मैचेस, वैसे ही यहाँ पे अब ये आर्च राइवल्स होने वाले जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर हाउ दे बिहेव ऑन द फील्ड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया ये चीज़, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चल के ये कितने मैचेस खेलते हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आ गया होगा आपको ये वीडियो, और समझ आया होगा कि क्या कुछ घटा है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में मैच नंबर 39 में, जहां बहुत इंटरेस्टिंग मैच नंबर 38 जा रहा था, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश में। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन रेज होता है, फॉर एग्जांपल जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लीजिए कि कोई बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आ गया, सेम सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग करने आ चुके हैं, और बॉलर अपने रन अप पे मार्क कर चुका है, मान लीजिए उसका जूता टूटा, स्पाइक्स उखड़ गया, उनने स्पाइक्स के लिए सब्स्टिट्यूट को बुलाया, और 2 मिनट के अंदर अंदर उनने बॉल नहीं डाली, तो क्या रूल उनके लिए भी अप्लाई होता है? क्योंकि ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सारे रूल्स बैटिंग को लेके क्यों बनाए गए हैं कि 2 मिनट के पहले बैटिंग शुरू हो जानी चाहिए। मान लीजिए ये कंडीशंस तो भी हो सकती है कि बॉलर अपने रन अप पे रेडी है, बैट्समैन भी 2 मिनट के अंदर रेडी है बैटिंग करने के लिए, बट बॉलर बोल रहा है नहीं मुझे जूते में प्रॉब्लम है, मुझे जूते का स्पाइक्स टाइट करवाना है, मेरे को जूता बदलवाना है। तो इन सब के लिए भी कोई रूल है कि नहीं? क्योंकि अगर आप देखें, फेयर डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट भले ही दो देश खेलते हैं, बट यहाँ पे ये नहीं देखना कि बैट्समैन के साथ ये घटा है या बॉलर के साथ घटा फील्ड पे है, इससे क्रिकेट की स्पिरिट पे फ़र्क पड़ता है। क्रिकेट देखने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, तो गलत मैसेज बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए कि क्या हो रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, खासकर ये आईसीसी वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में। ये अगर बायलैटरल सीरीज में हुआ होता तो इतना दिलचस्प और इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता ये इशू, बट ये वर्ल्ड कप में हुआ है, इंडिया में हुआ है, और दो एशियन की थोड़ी नीचे की तरफ की टीम जो है वो उनने ये काम किया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो क्रिकेट अच्छा नहीं खेल रहे वो ऐसे काम ज़्यादा करेंगे, तो बहुत गंदा इम्पैक्ट जाता है और बहुत गंदा मैसेज जाता है बाकी टीम्स को कि ऐसा हो रहा है वर्ल्ड कप में जैसे बड़े टूर्नामेंट में। आप नहीं चाहते कि इतने बड़े टूर्नामेंट, इतने बड़े स्टेज पे आके आप ऐसी चीज़ें गलतियाँ करें, या फिर ऐसे कंट्रोवर्शियल कॉल्स लें ग्राउंड पे। जानते हैं हम सब कि आप मैच जीतना चाहते हैं, बट मैच किस हद तक और किस तरीके से आप जीतना चाहते हैं इस पे भी डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से ये रूल पे कुछ तो बातचीत होने वाली है कि 2 मिनट के अंदर अगर बैट्समैन रेडी है तो बॉलर को भी बॉल डालनी चाहिए, और बॉलर्स अगर ऐसा नहीं कर पाते तो उनके लिए क्या क्लॉज है, क्या वो पूरे मैच में उसके बाद बॉलिंग नहीं कर पाएंगे? ऐसा कोई रूल है कि नहीं? ये पूरी रूल बुक पढ़नी पड़ेगी और छाननी पड़ेगी। मैं तो ज़रूर से पता करके आपको बता दूंगा, बट ये फेयर कॉल नहीं था मेरे हिसाब से। रूल में लिखा है कि ऐसे प्लेयर को आउट दिया जा सकता है, बट अगर सामने वाली टीम अपील नहीं करेगी तो वो आउट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा अंपायर के द्वारा। तो यहाँ पे इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था, ऐसा नहीं था कि ये अनअवॉइडेबल था कि नहीं था, पूरी तरीके से अवॉइड किया जा सकता था। शाकिब अल हसन ना अपील करते ना कुछ, आने देते, लाने देते उनको हेलमेट दूसरा जो था, जो कि ला रहे थे यहाँ पे चमीका, वो आने देते, हेलमेट पहनने देते, हो जाता मैच स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं होता, बट वो देखने को नहीं मिला, उनने अपील की इसीलिए आउट दिया गया। तो एक ये भी हुआ है। अगर मैं एज एन एंजेलो मैथ्यूज़ को अपने टीम में एज उनको थोड़ा समझाना चाहूँ, क्योंकि अब जो हो गई है वो हो गई चीज़, अगर मैं समझाना चाहता तो एक और प्रिकॉशनरी स्टेप वो ले सकते थे। जब उनका स्ट्रैप टूटा, वो अंपायर से बोल सकते थे कि मेरे को हेलमेट बदलना है, क्योंकि ये ऑन दी मोमेंट हुआ है, जानबूझ के वो स्ट्रैप नहीं टूटा है। तो उनको बस एक इन्फॉर्मेशन देनी थी अंपायर को कि मेरा स्ट्रैप टूट गया, मैं बदल रहा हूँ। तो अंपायर कंसीडर ही नहीं करते शाकिब अल हसन की वो अपील, बट वो एक छोटी सी, दो या मतलब दो भी नहीं,
30 सेकंड का मैसेज पास करना था एंजेलो मैथ्यूज़ को टू दी अंपायर कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, स्ट्रैप टूट गया, मैं बस बदल रहा हूँ। तो अंपायर वो कंसिडर कर लेते कि वो जानबूझ के नहीं हुआ है, ऑन फील्ड कुछ भी हो सकता है। तो वो हुआ होता तो शाकिब अल हसन की जो अपील थी वो नलीफाई कर दी जाती। बट एंजेलो मैथ्यू अगर मैं एंजेलो मैथ्यूज़ की जगह पे होता तो मैं एक बार के लिए इन्फॉर्म ज़रूर करता अंपायरों को कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर आप देखें, जैसे ही उन्हें लेग स्टंप का स्टांस लिया, उन्होंने स्ट्रैप टाइट किया, जैसे ही टूटा वो तुरंत चले गए डगआउट के पास और चमीका से हेलमेट मंगवाया जो कि सब्स्टिट्यूट फील्डर थे। वो एक छोटी सी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उनके दिमाग में अगर आ गया होता कि मैं अंपायर को एक बार बता दूं कि क्या कुछ हुआ है मेरे साथ, तो ये चीज़ नहीं हो सकती थी और अवॉइड की जा सकती थी। बांग्लादेश खराब क्रिकेट खेल रहा है बट आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा इनके सामने आगे चल के, अगर आप बायलैटरल सीरीज़ खेलें या वर्ल्ड कप खेलें। ये थोड़ा लो लेवल का क्रिकेट है अगर मैं बात करूँ तो। आपसे रन नहीं बन रहा, आपसे विकेट नहीं गिर रहे, आप मैच नहीं जीत रहे, आप इतने नीचे लगे हुए हैं कि आप इस लेवल पे आगे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये अनएक्सेप्टेबल है इन दी वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, वेयर जहाँ पे टीम इतना ज़्यादा खुल के क्रिकेट खेल रही है, इतना ज़्यादा सबकी गलतियां भुलाने के लिए देख रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल विराट कोहली और नवीन उलक वर्ल्ड कप में आके हाथ मिलाया क्योंकि सबसे बड़ा स्टेज है, यहाँ कोई किसी का राइवल नहीं है। अगर आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो आपकी इज्जत होगी, और अगर आप लड़ाई झगड़े में ज़्यादा जाओगे तो आप बाहर जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको ये वीडियो और आप भी समझे होंगे कि क्या है रूल, आगे चल के क्या होने वाला है। मैच अभी भी लाइव चल रहा है, मैंने बहुत जल्दी ये वीडियो बनाया है। श्रीलंका मैच जीत जाए मज़ा आ जाएगा, और इस रूल पे बहुत बहस होने वाली है। और एंजेलो मैथ्यूज़ वर्सेस शाकिब अल हसन देखने में मज़ा आएगा, जब शाकिब अल हसन आएंगे बैटिंग करने और बॉलिंग करेंगे एंजेलो मैथ्यूज़, तब होगा असली गर्मा गर्मी का मुकाबला। और जो मैंने आपको पहले ही बोला, हो सकता है हाथ ना मिलाए दोनों टीमें इस मैच में। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आ गया होगा आपको ये वीडियो, जहाँ रूल भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया और सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। क्या गलती थोड़ी सी जो हुई एंजेलो मैथ्यूज से, क्या बहुत बड़ी गलती की शाकिब अल हसन ने, और अंपायर्स क्या इंटरप्रेट कर सकते थे, वो सब बताया मैंने आपको। सो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, मिलूंगा बहुत जल्द ऐसी गजब के कंटेंट के साथ और फैंटेसी क्रिकेट के रिलेटेड वीडियोस के साथ फॉर अपकमिंग मैचेस। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग गेम गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।